आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर आला अब्दुल्ला के हाथों महकमा सयाहत और जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन के कैलेंडरों की इजराई। ज़री यूनिवर्सिटी जम्मू का खित्ते की माशी तरक्की में अहम रोल। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी। हुकूमत कबायली बरदरी की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म। कबायली अमूर के वज़ीर जावेद राना की यकीन दहानी। और गुलमर्ग में महकमा सयाहत की जानिब से मुनक्कद किया गया 7 रोज़ा विंटर कार्निवल इख्ताम पजीर। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में महकमा सयाहत और जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन के साल 2026 के कैलेंडरों की इजराई अमल में लाई। इन कैलेंडरों में जम्मू कश्मीर भर के सयाहती मकामात को उजागर किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि यह कैलेंडर महज सालाना इशाअतें नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कुदरती हुस्न और सयाहती ढांचे की अक्कासी करते हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म कश्मीर की वेबसाइट भी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए डिजिटल दुनिया में मौजूदगी लाजमी है और इस वेबसाइट से सयाहों और शोबा सयाहत के मुतल्लिकीन को एक ही जगह पर सभी मालूमात फराहम की जा सकती है। वज़ीर आला ने इस दौरान गुलमर्ग और सोनमर्ग में स्की कोर्सों का भी इफ्तिताह किया। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि स्कॉस्ट जम्मू खित्ते के लोगों की मयारी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के साथ साथ यहाँ की मईशत को फ़रोग देने में एक अहम रोल अदा कर रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में स्कॉस्ट जम्मू के वाइस चांसलर BN त्रिपाठी के साथ एक मीटिंग में किया। मीटिंग के दौरान नायब वज़ीर आला को जम्मू कश्मीर के किसानों के मरकज़ की तरफ से जारी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम JK SIP और दीगर स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने इन स्कीमों की असरदार अमलावरी पर जोर दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंसेज और ज़रूरी साइंसेज के शोबों में तलबा के इंदराज के बारे में जानकारी हासिल की। कबायली अमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज श्रीनगर में कश्मीर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाली कबायली बरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन की सदारत की। इस सेशन में कबायली तबके से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों, कलमकारों, शोरा हज़रात और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि इस सेशन का मकसद कबायली तबकों की खुशहाली, बहबूदी और तरक्की के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। उन्होंने कहा कि हॉस्टलों में गुज्जर और बकरवाल तबके के लिए बुनियादी ढांचे को वुसअत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज मॉडल वक्फ स्कूल चरारी शरीफ में नौ तामीर शुदा पहली मंजिल और इम्तिहानी हॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान हज़रत अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह की तज़य्युन व आराइश के बहुत से काम अंजाम दिए। उन्होंने इस मौके पर ज़ियारत शरीफ में हाज़िरी देकर जारी प्रोजेक्टों का भी जायज़ा लिया। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस और बर वक्त अमलावरी प्लेटफॉर्म प्रगति जम्मू कश्मीर में बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों की मौसर अमलावरी में अहम किरदार अदा कर रहा है और वज़ीर-ए-आज़म के ग्रुप के जरिए बराह रास्त निगरानी के नतीजे में तरक्याती प्रोजेक्टों की रफ्तार में काफ़ी सूरत आई है। प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म के फ़वाइद पर बात करते हुए साबिक डिप्टी कमिश्नर रामबन और मौजूदा डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स मसरतुल इस्लाम ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि इस प्लेटफॉर्म ने कौमी शाहरा समेत बड़े प्रोजेक्टों की बर वक्त तकमील में कलीदी किरदार अदा किया है। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था डिजिटल रिव्यू में of the major infrastructure projects by the Honorable Prime Minister of the country. As DC Ramban, प्रगति में हमारे भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का डायरेक्ट रिव्यू होता था बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो 4 लेनिंग ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट था, जो हमारे रामबन में नाशरी से लेकर रामबन बानीहाल तक का 66 किलोमीटर्स का बड़ा ट्रेचरस, प्रोबेबली द मोस्ट ट्रेचरस ऑफ ऑल स्ट्रेचेस इन द एंटायर कंट्री, उसमें मेजर काम हुए। मुझे ये बहुत खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए कि उसमें मोर देन 8.6 किलोमीटर लॉन्ग जो नवयुगा बानीहाल टनल है वो कंप्लीट हुआ, विच बाईपास दी वेरी चैलेंजिंग जवाहर
टनल। उसके अलावा मेजर इंटरवेंशंस हुई बाय पासिंग द पंथ्याल स्ट्रेच एंड आल्सो द कुनफर टनल, जिसने मेजर एक नाशरी वाले सेक्टर में जो ट्रैफिक को बाईपास किया, उस ट्रैफिक को स्मूथ किया। उसके अलावा जो दूसरा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो था वो USBRL का जो 111 किलोमीटर्स का स्ट्रेच था फ्रॉम बानीहाल टू कटरा, जिसका 53 किलोमीटर का माउंटेनियस स्ट्रेच जो था वो रामबन में भी था। इसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका रिव्यू लिया थ्रू दिस वंडरफुल डिजिटल गवर्नेंस मेथड। Pragati has set benchmark standards in monitoring projects at the highest level, और इस प्रगति मॉनिटरिंग की वजह से ही ये मेजर प्रोजेक्ट्स जो हमारे जम्मू कश्मीर यूपी में जो है वो बने। दलिना बारामूला में आज सुबह एक नौजवान की लाश मशकूक हालत में बरामद की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि पोस्टमार्टम के बाद लाश आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए वर्सा के सुपुर्द की गई है। लवाहकीन ने इस मशकूक हलाकत के सिलसिले में पुलिस को मुकम्मल तहकीकात करने की अपील की है। इस दौरान टंगमर्ग के एक होटल में भी कुलगाम के एक नौजवान की लाश मशकूक हालत में पाई गई। तमाम कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद लाश लवाहकीन के सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी गुलाम मोहम्मद शाह की बरसी आज छत्तबल श्रीनगर में मनाई गई। इस मौके पर पार्टी लीडरों और वर्करों ने मरहूम लीडर को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी दूरअंदेश क़यादत के नतीजे में जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली मुमकिन हो सकी। तकरीब के दौरान मरहूम के मकबरा पर गुलबारी करने के अलावा इज्तिमाई फातह ख्वानी भी की गई। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PDP के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की 10वीं बरसी के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में आज एक खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पार्टी वर्करों और रजाकारों ने अपने खून का अतिया पेश करके मरहूम लीडर को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतों ने तरजीही बुनियादों पर हमेशा काम किया है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़वातीन विंग की सदर और MLA हबकदल शमीम फिरदौस ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर ख़वातीन विंग के इजलास से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए पूरी संजीदगी और अज़्म के साथ सरगर्म अमल है। जनता दल यूनाइटेड ने आज जम्मू कश्मीर में रियासती सतह की मेंबरशिप के लिए श्रीनगर में एक वसी मुहिम शुरू की। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने लोगों, खुसूसन नौजवानों, पेशेवरों, वर्करों और ज़मीनी सतह पर काम करने वाले अफराद के साथ मुलाकात करके पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने शहरियों से गुजारिश की कि वो इलाकाई सियासत से बालातर होकर इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएं जो कौमी यकजहती के लिए काम कर रहा है। बस किराए में इजाफे से मुतल्लिक अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर काजी इरफान ने वाज़ेह किया कि वादी में बस किरायों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2021 से मुसाफिर बसों के किरायों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। लास्ट मीटिंग हुई थी, उसमें हमने सारे ट्रांसपोर्टर जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बुलाया था एंड अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि X% हम इंक्रीज करने का प्रपोजल, अपनी रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को। प्रपोजल इज विद द गवर्नमेंट। वंस वो अप्रूव कर देंगे प्रपोजल को, देन इट विल बी इशूड एज एन ऑर्डर, एज ए नोटिफिकेशन, और वो रेट्स फिर सारे जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं या उनके स्टेक होल्डर्स हैं, ड्राइवर्स, पैसेंजर्स, सबको पता चलेगी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स को मेरी तरफ से एडवाइस है कि अभी वो जल्दबाजी ना करें। इट्स अभी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को सबमिट हुई हैं। वंस ये अप्रूव हो जाएंगी गवर्नमेंट से, फिर उनको उनके लिए बिल्कुल जायज़ है कि वो रेट्स को एनहांस करें उस रेट के हिसाब से जो गवर्नमेंट डिसाइड करे। पैसेंजर्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी उनको कोई ऐसी इस ज़िम्मन में कोई दुश्वारी पेश आए या उनको कोई शिकायत हो या उनको ओवर चार्जिंग कहीं से भी हो, दे कैन टेक्स्ट मी ऑन 9622002432 या ऑडियो नोट भी उस पर वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भेज सकते हैं ताकि उस ड्राइवर या उस गाड़ी के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें जिसके खिलाफ कोई शिकायत हम रिसीव करते हैं।
वुलर झील में महाजिर परिंदों की आमद से रौनकें दोबाला हो गई हैं। बड़ी तादाद में वस्ती एशिया और साइबेरिया से महाजिर परिंदों ने वुलर झील में डेरे डाले हुए हैं। महाजिर परिंदों को देखने के लिए सयाहों की एक बड़ी तादाद झील का रुख कर रही है, जबकि जिला इंतजामिया बांडीपुरा और वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से इन मेहमान परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिरखा इंतजाम किए गए हैं। नए साल के मौके पर गुलमर्ग में महकमा सयाहत की जानिब से मुनक्कद किया गया 7 रोज़ा विंटर कार्निवल आज अपने अख्ताम को पहुंचा। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें मुकर्रिरीन ने ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को गुलमर्ग की जानिब रागिब करने के लिए महकमा सयाहत की काविशों को उजागर किया। तकरीब के दौरान उन खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए जिन्होंने इस 7 रोज़ा इवेंट के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने आज डाउनटाउन श्रीनगर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, गैरकानूनी पार्किंग और दुकानदारों की तरफ से गैरकानूनी तौर अपना साजो सामान दुकानों के बाहर फुटपाथों पर रखने के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर SSP ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद ने कार डीलरों, दुकानदारों और दीगर छापड़ी फरोशों को मुतनब्बे किया कि वो इस तरह के अमल से बाज रहें। उन्होंने कहा कि सड़कें नाजायज़ कब्जे के लिए नहीं बल्कि अवामी नकल हमल के लिए होती हैं और कोई भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट अनंतनाग ने जिस्मानी तौर ख़ास बच्चों के लिए बिजबेड़ा में एक ख़ुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जिस्मानी तौर ख़ास बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर ARTO अनंतनाग मुबशिर जान ने इन बच्चों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के उन्वान और रोड सेफ्टी माह 2026 के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि हमें सड़क हादसात और जानी नुकसान से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर मिन्नो-अन अमल करना चाहिए। अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी के खिलाफ मुहिम के तहत कुलगाम पुलिस ने आज कुलगाम कस्बे में कई ऐसे अफराद पर जुर्माना आयद किया जो खुलेआम सिगरेट नोशी करते हुए पाए गए। इस मौके पर पुलिस ने अवाम को सिगरेट नोशी के मुज़र असरात से बाखबर करते हुए उन पर जोर दिया कि अवामी मकामात पर सिगरेट या तंबाकू नोशी से गुरेज करके अपनी और दूसरों की सेहत खराब होने से बचाएं। पुलवामा पुलिस ने आज लितर पुलवामा में नाका चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 263 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली, जिसकी कीमत बैन अवी मार्केट में लाखों रुपए बताई जा रही है। इस मौके पर ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेने के अलावा ट्रक भी जब्त किया गया, जबकि मुतल्लिका पुलिस थाने में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। बुलबुल बाग बरजुल्ला श्रीनगर में आज शाम एक कबाड़ खाने से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन नज़दीकी ढांचों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर सर्विसेज अमले ने फौरी तौर हरकत में आकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की और आग को मजीद फैलने से रोका गया। आतिशज़दगी की इस वारदात में कंडम गाड़ियाँ और दीगर मवाद खाकस्तर हो गया। वादी कश्मीर को खित्ते पीर पांचाल के रजौरी और पुंछ अजला से मिलाने वाली मुगल शाहराह ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में बंद हो गई है। बीकन हुकाम के मुताबिक शाहराह पर 4 इंच बर्फ जमा हुई है और शाहराह को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए बर्फ हटाने का सिलसिला जारी है। हुकाम के मुताबिक मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर अगले अहकामात तक शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक आज मौसम कदरे खुशगवार रहा और धूप खिली रही, ताहम दोपहर के बाद शुमाली और जनूबी इलाके के चंद बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई, जो आखिरी इत्तलात मिलने तक वक्फे से जारी थी। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल से 20 जनवरी तक मौसम जुज़वी तौर अबरालूद मगर खुश्क रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान 10 जनवरी तक दर्ज हरारत में मजीद गिरावट आएगी, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।